कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपनी निर्लज्जता का परिचय दिया। जहां उनके सांसद संसद भवन के भीतर फ्रॉडगिरी करते हैं, कल बाहर भी इसका एक उदाहरण देखने को मिला। कल मध्य दिल्ली में वेस्ट टू वंडर एक तीसरे पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली नगर निगम की महापौर, इन दोनों ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला है। उन्होंने कहा ये पार्क हमने बनाया है, इसमें ये लगा है, इसमें ये किया है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 15 करोड़ के अनुदान से दिल्ली नगर निगम ने ये पार्क बनाया है, जिसका श्रेय लेने का काम अरविंद केजरीवाल ने स्वयं किया है। केंद्र सरकार के कामों को अपना काम बनाने का दावा सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अगर 15 करोड़ का अनुदान इस वेस्ट टू वंडर पार्क के लिए दिया था, तो उसका उल्लेख वहां उनको करना चाहिए था। दिल्ली के हमारे क्षेत्रीय सांसद गौतम गंभीर, जो उस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, केंद्र सरकार के फंड से बने उस पार्क का निमंत्रण उनको नहीं दिया गया। दिल्ली नगर निगम में हमारे नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि पार्क दिल्ली नगर निगम ने बनाया है, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह को निमंत्रण नहीं दिया गया, जानकारी भी नहीं दी गई। आप स्वयं तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मोदी जी के कामों को अपना काम बताना, उसका झूठा श्रेय लेना, यह आपकी फितरत में है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कोरी विज्ञापनबाजी और झूठ के अलावा केजरीवाल के पास कुछ है नहीं। इसलिए पुरानी कहावतें याद आती हैं कि थोथा चना बाजे घना। अगर आपने दिल्ली सरकार का 1 रुपया भी इस पे लगाया होता तो हम समझते कि ठीक है जी, आपका अधिकार बनता है। मोदी सरकार के अनुदान के रूप में दिए गए पैसों का श्रेय लेना, ये एक तरह से राजनीतिक निर्लज्जता है। जहां विकास के काम होने हैं, वहां आपको कोर्ट से लताड़ पड़ती है कि हम पैसे नहीं दे सकते। वहां कोर्ट को आपको डायरेक्शन देनी पड़ती है, क्योंकि विकास के कामों में रुचि नहीं है आपकी। लेकिन अगर मोदी जी दिल्ली में विकास करा रहे हैं, तो वहां मेरा नाम कैसे लग जाए, मेरी फोटो कैसे छप जाए, उसके लिए आप वहां आके खड़े हो जाते हैं। और हम बार बार कहते रहे कि आज दिल्ली में जितने विकास के काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, हम ऐसे उंगलियों पे गिनाते हैं। हम ईस्टर्न हाईवे एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, रैपिड रोड जिसका जिक्र मैंने अभी किया, जिसमें कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, उसकी बात करते हैं, प्रगति मैदान टनल की बात करते हैं, कर्तव्य पथ की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के स्मारक की बात करते हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय की बात करते हैं,
नेशनल वॉर मेमोरियल की बात करते हैं, पुलिस मेमोरियल की बात करते हैं। UER 2 जो बन रहा है शिव मूर्ति से लेकर अलीपुर तक का रोड, हम उसकी बात करते हैं। आपके पास क्या है केजरीवाल जी? और अब जो वेस्ट टू वंडर तीसरा जो पार्क बना है, पहले 2 पार्क भी दिल्ली नगर निगम में हमारे समय पे बने, केंद्र सरकार के सहयोग से बने हैं। आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ झूठ है, मक्कारी है और कोरी विज्ञापनबाजी है। अरे आप में थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो वहां के बोलते, आप सबके सामने बोलते कि केंद्र सरकार ने हमें पैसा दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता और ढींगे मारते हैं वहां पर। नगर निगम की जब आप वहां बधाई उनकी वो कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, तो आपको शर्म आनी चाहिए, ये बोलना चाहिए था कि डाटा एंट्री करने वाले 900 कर्मचारी धक्के खा रहे हैं, उनको ठेकेदारों के हवाले कर दिया आपने। 1-1 हजार रुपए का कमीशन लेके वो लोग लग रहे हैं, उस कट मनी का पैसा भी आपके पास जा रहा है। 2180 कर्मचारी निकाल दिए गए हैं। आज भी मैं धरने पे बैठकर वहां एक संबोधित करके आ रहा हूं कड़कड़ूमा में, जहां दिल्ली स्वास्थ्य कर्मचारी 585 कर्मचारी जो 14 साल से काम कर रहे हैं, उनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कौन सी दिल्ली बनाने जा रहे हैं आप? लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ काम कर रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं, तो उसका श्रेय लेने के लिए आप आगे खड़े हो जाते हैं। गिनवाइए ना अपने कामों को। आज 9 अगस्त है, 8 तारीख को दिल्ली में बाढ़ आई थी, 1 महीना हो गया। ITO पे जो गेट वाला है उसकी फोटो छोड़ दीजिए, या वो जहां वो गए एक बार बैराज पे, एक बस्ती में गए थे अरविंद केजरीवाल किसी बाढ़ पीड़ित से मिलने, किसी का दुख दर्द जानने। उनको दिल्ली की संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं कैसे क्रेडिट ले सकूं, मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए कैसे उठा सकूं, इसमें वो मास्टर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल आपने सार्वजनिक रूप से राजनीतिक निर्लज्जता का परिचय दिया। हमारे नेता प्रतिपक्ष जहां बैठे हैं, कल जो उन्होंने घोषणा की है उससे पूरा विषय रामवीर सिंह जी रखेंगे, लेकिन संसद भवन के भीतर आपके पाखंड की पोल खुल चुकी है। जिस सेवा बिल का आप विरोध कर रहे थे, आपको संसद भवन के अंदर आईना दिखा दिया गया है। और उसके बाद क्योंकि एक एक परत संसद भवन में खुली आपके भ्रष्टाचार की, आपके झूठ की, आपकी मक्कारी की, तो आपने आनंद फानंद में दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाने की घोषणा की है, जो अनैतिक है, गलत है। कुछ संवैधानिक प्रोसीजर है जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी से निवेदन करूंगा कि इस पे भी प्रकाश डालेंगे और इसकी इन अनैतिकता का हम विरोध भी करेंगे। और जो ये वेस्ट टू वंडर पार्क में उन्होंने किया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप में क्षमता है तो अपना काम बढ़ाइए, माननीय मोदी जी के कामों को अपना बताने की गलती ना कीजिए। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, आदरणीय श्री विक्रम मित्तल जी, मीडिया के सभी सामान्य साथियों, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 16 और 17
अगस्त को दिल्ली असेंबली का सत्र बुलाया है। मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूं, संसद चलाने के लिए जो संसद पर नियम लागू होते हैं वही नियम दिल्ली विधानसभा को चलाने के लिए लागू होते हैं। दिल्ली असेंबली के 3 सेशन बुलाना मैंडेटरी है। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन में क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। पिछला जो बजट सेशन हुआ क्वेश्चन नंबर हुआ नहीं। इस बार जो मानसून सेशन बुलाया गया है 2 दिन का, नियम ये कहते हैं कि 15 दिन पहले विधायकों को नोटिस देना पड़ता है कि मानसून सत्र बुलाने के लिए, जिससे कि विधायक जो पर्सन लगाना चाहते हैं वे समय पर लगा सके। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को 15 दिन का समय नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने ये जो 2 दिन का मानसून सेशन बुलाया है उसमें पर्सन काल रखा ही नहीं है। ये नियमों का उल्लंघन है और हम इसकी शिकायत दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को करेंगे। भाजपा के सभी विधायक दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में उपराज्यपाल महोदय से मिलकर ये जो 16-17 तारीख को सदन बुलाया गया है उसको रद्द किया जाए और नियम अनुसार असेंबली का सेशन बुलाया जाए, 15 दिन का नोटिस दिया जाए और विधानसभा में क्वेश्चन ओवर रखा जाए। अब 16-17 तारीख का जो हाउस बुलाया है, अब आप जरूर ये पूछेंगे कि अगर हाउस 16-17 तारीख को होता है तो भाजपा विधायक दल क्या करेगा हाउस में। आपको मालूम है कि इस बार जो बाढ़ आई पूरी दिल्ली डूब गई। हाथी कुंड बैराज से केवल 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे पूरी दिल्ली डूब गई। और 2013 में 8,08,000 हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, दिल्ली नहीं डूबी। ये मुद्दा हम उठाएंगे। दिल्ली में आई फ्लू और डेंगू की बीमारी तेजी से फैल रही है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जुलाई 2022 में 121 केस डेंगू बीमारी के आए थे और इस बार 348 केस रजिस्टर्ड हो चुके, जो पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा है। आखिर सरकार क्या कर रही है? हम दिल्ली विधानसभा के अंदर ये मुद्दा भी उठाएंगे कि आधी रात में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर फाइल चोरी की जा रही थी और आप सभी को मालूम है उन फाइल्स का संबंध किनसे था। फाइल्स का संबंध था जो दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी थी, शराब नीति, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, तो उन फाइल्स को भी इधर उधर करने की कोशिश हुई। फीडबैक यूनिट की फाइल भी थी, उसको भी वहां से उठाया गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार एलजी हाउस, दिल्ली के एमएलए, एमपीज, पत्रकार, उद्योगपतियों की जो जासूसी करवाती थी, जिसके लिए उन्होंने सीनियर रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को हायर किया था और दिल्ली सरकार के खजाने से पैसा दिया था, पूरी तरह से इलीगल काम था, तो वो फाइल भी थी। जो
उनका शीश महल बनाया गया, जिसके ऊपर लगभग 179 करोड़ रुपया खर्च हुआ और सारे नियम ताक पर रखकर जो शीश महल बनाया गया उसका नक्शा पास नहीं करवाया गया। जो 53 करोड़ रुपया शीश महल बनाने के लिए दिया गया, उसके लिए जो टेंडर कॉल करने चाहिए थे, टेंडर कॉल नहीं किए। तो उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई थी, वह फाइल भी थी। हम शीश महल पर भी चर्चा मांगेंगे। बीएसएस कंपनी को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है, वो फाइल भी वहां से इधर उधर की गई। उस मुद्दे को भी दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक दल उठाएगा। आप सभी को मालूम है कि दिल्ली जल बोर्ड में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। खातों की जांच सीएजी के द्वारा नहीं करवाई जा रही है। और आज ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, दिल्ली जल बोर्ड 72,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। डीटीसी अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 सालों में एक भी नई डीटीसी की बस नहीं खरीद पाई और आज डीटीसी 10,000 करोड़ रुपए घाटे में चल रही है। जो बसें डीटीसी के पास हैं, लगभग 3500 बसें, वे आउटडेटेड है, सड़क पर आती है तो ब्रेकडाउन हो जाता है। आए दिन डीटीसी की बसों में आग लग रही है। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। तो डीटीसी का मुद्दा भी हम लोग उठाएंगे। और एक मुद्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको पीछे हमने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में उठाया था, पैनिक बटन का। दिल्ली के अंदर जितनी टैक्सीज हैं, बसेज हैं, डीटीसी की बसें हैं, उनसे पैनिक बटन के नाम पर लगभग 800 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के चहेते लोगों ने एकत्रित किया, इकट्ठा किया है। 5 रुपए का पैनिक बटन है और वह पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। जब पीछे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और इस घोटाले के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी और अखबारों में जो खबर छपी थी, एंटी करप्शन ब्रांच ने उसी हमारी खबर के आधार पर जांच शुरू की और जो आरोप हमारे द्वारा लगाए गए थे उसमें सच्चाई पाई गई है। और इसलिए एंटी करप्शन ब्रांच ने अब ये मामला विजिलेंस को सौंपा है कि जो भी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो। और हमने पीछे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का हमने इस्तीफा भी मांगा था। हम इस मुद्दे को भी दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाएंगे। अंत में मैं ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो असेंबली का सेशन बुलाया है वह पूरी तरह से गैर कानूनी है। संसद के जो नियम हैं उनका पालन नहीं किया गया है और हम दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से इस मामले में इंटरवीन करने के लिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में उनसे हम आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।